रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। लास्ट के लेक्चर में जहां तक मुझे याद आता है अपन लाइट रिएक्शन के बारे में देखने वाले थे। अपन ने लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बेटा बातें कर ली थी। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने आपको एक अजीबोगरीब सा डायग्राम बेटा बना के दिखाया था, और उस अजीबोगरीब डायग्राम में आपको हमने सिर्फ ये कहा था ओके नो इशू नफीसा, अगर ऐसा कुछ इशू हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नेटवर्क इशू है। आज नेटवर्क इशू है बेटा। 11th का हमारा लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाया है आप लोगों के एसएलपी का, तो नेटवर्क इशू हमारे यहाँ भी है और आपके यहाँ भी है, ठीक है। सो स्टिल अगर आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग्स बेटा देख लेना। हम एक काम और करेंगे, पेज का जो पीडीएफ है वो हम ग्रुप पे डाल देंगे, तो उससे आप लिख भी सकते हो या नोट कर सकते हो, ठीक है। और जब तक हो तब तक एंजॉय करो लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेटा ये बताया कि लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो सकती है या कहाँ पे हो सकती है। एक रफ बेटा अगर हम लें तो अपन दरअसल ये कह रहे थे कि जो मीजोफिल सेल होती हैं उन मीजोफिल सेल्स में दरअसल अपनी जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है वो परफॉर्म हो रही थी। या अगर इसको हम थोड़ा सा और कहें तो हम सिंपल से कह लें कि क्लोरोप्लास्ट भी हम कह सकते हैं सेल, मीजोप्लास्ट सेल, ठीक है, मीजोफिल सेल या तो फिर क्लोरोप्लास्टिक सेल, हम यहाँ पे बेटा इसको कह सकते हैं, है ना। में ये जो प्रोसेस है रन होती है। देखो अभी कहीं पे फंसना मत, बिल्कुल मत फंसना, माइन्यूट लेवल पे आपको हम लेकर के हम चलेंगे। वेल हो क्या रहा था, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में दो स्टेप हो रही थी। एक तरफ बेटा क्या हो रही थी, लाइट रिएक्शन रन हो रही थी, और एक तरफ बेटा क्या हो रही थी, डार्क रिएक्शन रन हो रही थी, ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बेटा रन हो रही थी। अपन ने एक डायग्राम बनाया था, याद करो, अपन ने एक ऐसा एक डायग्राम बेटा बनाया था, और इस डायग्राम में हमने बेटा ये बताया था कि कुछ इस तरीके के मेंबर होंगे जो कि क्या करेंगे, सनलाइट को, है ना, सनलाइट को बेटा एब्जॉर्व करेंगे। यहां से हमने क्या दिया था, वाटर, और हमने ये बताया था कि ये एब्जॉर्व करने के बाद ये एटीपी या कि फिर NADPH2 ये फॉर्म करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस के ड्यूरेशन पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। और इतनी सी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस आप बेटा जो देख रहे हैं, इतनी सी प्रोसेस को अगर हम नाम दें तो इतनी सी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, लाइट रिएक्शन का हमने इतनी सी प्रोसेस को बेटा नाम दिया था। चलो एक बार इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं। क्या कहा था, लाइट रिएक्शन का हमने इसको नाम दिया हुआ था इतनी सी प्रोसेस को, ठीक है। अच्छा, हाँ ये बेटा हो गया था, ये बस हम एक रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि बाकी की चीजें इसी से बेटा लिंक है। फिर हमने ये कहा था कि अब ये जो एटीपी और NADPH2 है इनका यूज होगा कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। और उसके लिए हमने आपको बेटा ये बताया था कि ये जो इसका स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, ये जो इसका जो लिक्विड वाला पोर्शन है, इस लिक्विड वाले पोर्शन में अपने को मिलता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट या रिबुलोज बिसफॉस्फेट, इसी को ही अपन बेटा बोलते हैं। ये यहाँ पे बेटा मिला करता था, और ये रिबुलोज बिसफॉस्फेट बेटा क्या करता था, बाहर से जो CO2 आती है, इस CO2 के साथ बेटा ये मिलता था, और मिल करके ये बेटा एक एजेंट बनाता था, या ये कहो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता था, जिसका नाम अपन क्या बोलते थे, 3PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड आगे चल करके मल्टीपल स्टेप में कन्वर्ट होते होते फाइनली 3GP में ये कन्वर्ट हो जा रहा था। चाहे आप इसको ग्लिसरोफॉस्फेट कहो, ग्लाइकोफॉस्फेट कहो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इससे शुगर बनेगी। ये 3GP आगे चल करके क्या होता था, शुगर में कन्वर्ट होता था, और साथ में RUBP के फॉर्म में क्या होता था, ये टूट जा रहा था, है ना। मतलब शुगर रिलीज करता था और साथ में RUBP भी ये रिलीज कर देता था। और इस रिएक्शन को, इतने से पार्ट वाले इस रिएक्शन को बेटा अपन ने क्या नाम दिया हुआ था, इतने से पार्ट वाले इस रिएक्शन को बेटा अपन ने नाम दिया था क्या, डार्क रिएक्शन। समझना, कोई बाउंड्री वॉल फिक्स नहीं होती है, हम केवल यहाँ पे इस तरीके से बना करके आपको बेटा दिखा रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे ये जो ATP और NADPH2 ये बेटा यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, जब ये यूज होंगे ना, तो जब ATP इस डार्क रिएक्शन में यूज होगा तब एक्चुअली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने बेटा ये बताया था कि ये जो ATP है जब ये इस प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाएगा,
मतलब कि डार्क रिएक्शन में जब ये यूज हो जाएगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ADP प्लस IP में ATP यूज हो जाएगा और ये ADP और IP में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ ADP जब ब्रेक होता है तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा और NADPH2 जब ये यूज हो जाएगा तब ये NADP में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली ये NADP और ADP प्लस IP इसी स्ट्रोमा में रिलीज करा दिए जाएंगे ताकि अगली प्रोसेस में ये यूटिलाइज हो जाए। वो कैसे यूटिलाइज हो जाते हैं वो आगे फर्दर स्टेप में आपको पता चलेगा। इतनी सी बातें करके हमने लास्ट क्लास को बेटा बंद कर दिया था। यहां तक की बात रिकॉल हो रही है आपको? जल्दी बोलो, यहां तक की बात रिकॉल हुई? इतनी सी ही बातें अपन ने करी थी, इसके बाद अपन ने बेटा क्लास क्या किया था, बंद कर दिया था। ठीक है, अब आज अपने को क्या करना है, लाइट रिएक्शन को बेटा डिटेल करना है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, किस तरीके की बातें होती है, सब कुछ आज अपन डिटेल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में अपन क्या देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपको बेटा लिख रहे हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन यहाँ पे बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इस लाइट रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा अपन दरअसल ये कहना चाह रहे हैं इस लाइट रिएक्शन में हम आपको क्या क्या डिस्कशन करेंगे इसमें बेटा। ओके, वो लिखना है। नहीं 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 बेटा, जो पुराना वाला था ना, ये वाला जो था ना, ये अगर आपने पहले लिख करके रखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, हम बेटा आपको ग्रुप में पेजेस तो हम सेंड करेंगे ही ना, तो वहां से फिर लिख लेना। ठीक है, ओके, और लिखा हुआ है देन इट्स ओके। चलो, तो अब देखो लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले अपन पॉइंट्स बेटा देखो पहले हम आपको बेटा बताएंगे पिगमेंट्स के बारे में, ये पिगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसका बेटा अपन डिटेल लेंगे। ठीक है, कि पिगमेंट क्या है, कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये सारी की सारी चीजें बेटा इसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन फिर इसके बाद पिगमेंट्स के बाद हम बेटा आपको बताएंगे कि फोटो सिस्टम क्या होता है, मतलब कि हम आपको बेटा बताएंगे डिटेल्स ऑफ फोटो सिस्टम। समझना कि फोटो सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से होता है। फिर बेटा हम आपको बेटा बताएंगे यहाँ पे स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या 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 स्टेप होते हैं, और फोर्थ स्टेप में बेटा हम आपको बताएंगे एटीपी फॉर्मेशन की स्टोरी, एटीपी फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, ये 4 स्टेप में लाइट रिएक्शन को बेटा आपने को ना कंप्लीट करनी है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं किसको, पिगमेंट्स को। अब पिगमेंट्स के बारे में आपको क्या समझ आता है, हम आपसे बेटा जानना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इज पिगमेंट। आप अपने शब्दों में क्या समझ सकते हैं कि पिगमेंट्स क्या होता है, किसे आप बेटा पिगमेंट्स कहते हैं, जरा हमें कोई आइडिया देगा, जल्दी बताओ। आपके हिसाब से बेटा पिगमेंट्स क्या हो सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं अपनी अगर मैं बात करूं या एक ऐसे बंदे की बात करूं जिसका इस टॉपिक से अभी कोई दूर दूर तक कुछ खास कनेक्शन नहीं होगा, तो पिगमेंट्स का मतलब बिल्कुल बेटा श्रुति, हम भी यही कहने वाले थे कि एक नॉर्मल सा जो बेटा बंदा होगा या नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होगा, वो क्या समझेगा पिगमेंट का मतलब, वो ऐसा समझेगा कि कोई कलर देने वाला कोई कंपोनेंट है। सिंपल सी बात है भाई, पिगमेंट का मतलब अभी तक अपन यही समझ रहे थे नॉर्मल केसेस में कि कोई कलर देने वाला पिगमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पिगमेंट की बात बेटा अलग है। हाँ बेटा दिव्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऋतिक, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसा ही हम भी बेटा कहने वाले हैं आगे चल करके। ओके, प्रियंका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, लिक्विफाइड सब्सटेंस, हाँ ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने हिसाब से कुछ अच्छी अच्छी भी बेटा जानकारी दी। ठीक है, तो हम बेटा ऐसा कह सकते हैं कि जो पिगमेंट होता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या करेगा, एक फिक्स वेवलेंथ के लाइट को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पिगमेंट क्या है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या एक कोई ऐसा केमिकल हो सकता है, ऑब्वियसली सब्सटेंस ही होगा, है ना, केमिकल सब्सटेंस होगा जो कि एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जो कि एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये लाइट बेटा एब्जॉर्ब कर रहा होगा
तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्साइटेड मोड में चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, लाइट एब्जॉर्ब करेगा मतलब सोलार एनर्जी है, सोलार एनर्जी अगर ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब कि अगर इनको एनर्जी मिलेगी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाएंगे। ये चीज तो आपने शायद फिजिक्स या मैथ में भी या केमिस्ट्री जहां कभी भी आपने बेटा पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत, तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने ग्राउंड स्टेट पे होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे होता है और अगर इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है, ये अपनी हायर स्टेट पे रन हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट, अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट कहें और अगर हम इसको इसकी हायर स्टेट कहें तो कोई टेंशन तो नहीं है ना। ग्राउंड स्टेट से में पहले रहेगा, अगर इसको एनर्जी मिलेगी कहीं से भी, अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा, ये बेटा हायर स्टेट पे रन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि अपनी हायर स्टेट में जाने के बाद ये बहुत देर तक वहां पे स्टेबलाइज कंडीशन में नहीं रहता, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये अपनी लोअर कंडीशन पे या अपने ग्राउंड कंडीशन पर रिटर्न होता है। ठीक है, और जब ये रिटर्न होता है तब डेफिनेटली ये एनर्जी रिलीज करता है। ये चीजें शायद आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जरूर से पढ़ी होंगी, जहां पे आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा हुआ होगा। वही चीज हम यहाँ पे बेटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज यहाँ पे भी होगी। तो पिगमेंट्स है क्या, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एक पर्टिकुलर तरह की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जिसके कारण से इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम जरा शब्दों की भाषा में लिख ले। व्हाट इज पिगमेंट? प्योर केमिस्ट्री या प्योर फिजिक्स के बिहाफ में अपन नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकल लेवल पे अपन बात कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो डेफिनेशन हो या जो भी बातें हो वो थोड़ा बहुत वेरिएटेड हो, तो इतना माइंड मत करना, प्योर केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो अपन बेटा बताएंगे और केमिकल सब्सटेंस, chemical substance that absorb energy, या एनर्जी एज ना कह के ऐसा कर लो, दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ फिक्स वेवलेंथ। हाँ, दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ फिक्स wavelength and excite its electron, चलेगा, and excite its electron। ठीक है, इतनी सी ही बेटा अपन ने बातें करी। ये क्या, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेटा इसने क्या किया, एक्साइटेड कंडीशन में ले आया। ये बात बेटा किसकी हो गई है, पिगमेंट्स की। ठीक है, इतनी सारी बेटा जो बातें हुई वो अभी अपन ने किसकी कर ली, उतनी बेटा पिगमेंट्स की कर ली। अब अपने को ध्यान ये देना है कि भाई जो ये तो हो गया पिगमेंट्स। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि भाई हमारा जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, और फिर ये जो पिगमेंट्स है इनके क्या टाइप्स होते हैं। देखो, तो अगर हम लाइट रिएक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे पहले आपको अगर हम आइडिया दें कि देखो टाइप ऑफ पिगमेंट वगैरह अभी अपन थोड़ी देर बाद अभी अपन देखेंगे ही। समझो बात को कि एक जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है, इसमें होता क्या है, समझना क्या होता है। हम शुरू से क्या पढ़ते चले आ रहे हैं कि लाइट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सोलार एनर्जी ट्रैप्ड एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यही बोल रहे थे अपन, सोलार एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा और केमिकल एनर्जी में क्या करेंगे बेटा, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे। यही बोल रहे थे ना। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सोलार एनर्जी बोले तो क्या, फोटो बोले तो लाइट एनर्जी। ठीक है, तो लाइट का वहां पे एब्जॉर्बेंस हुआ, मतलब क्या, लाइट। और किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, केमिकल में, मतलब क्या बना रहे हैं, केमिकल। तो फोटो केमिकल, फोटो बोले तो लाइट, केमिकल में उसको अपन कन्वर्ट कर, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द लाइट रिएक्शन विल आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको बेटा अपन, फोटोकेमिकल रिएक्शन का इसको अपन नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन का बेटा इसको अपन नाम दे देते हैं। कोई समस्या यहाँ तक, केवल नाम बदला है, कोई समस्या तो नहीं है नाम बदलने में, होप कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए, नाम बदलने में कोई बहुत ज्यादा समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
अब इसमें हमने क्या कहा कि क्या होता है, हमने ये कहा कि भैया मानो इसको कहीं से ये इलेक्ट्रॉन था और इसको क्या मिला, एनर्जी बेटा मिल गई, तो ये क्या होगा, ये एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होगा तो क्या होगा, ये कहा जाएगा, हायर स्टेट में जाएगा, फिर वहां से लौटेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज कराएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये बेटा क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बेटा एक्साइटेड कंडीशन में चला जाएगा, ये एक्साइटेड कंडीशन में बेटा चला जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे सी बेटा मिसिंग है, सी लिख लेना। ठीक है, हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हुआ है, एक्साइट कंडीशन में अपने गया, जब ये एक्साइट कंडीशन में गया फिर वहां से क्या होगा, रिटर्न हो रहा होगा, रिटर्न होगा तो क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी ये रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, और जिस टाइम पे ये एनर्जी ये रिलीज कर रहा होगा, एनर्जी ये जिस टाइम पे बेटा क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, उस टाइम पे एक प्रोसेस हो जाती है, इस टाइम पे एक प्रोसेस हो जाती है। प्रोसेस क्या होती है, चलो वो देखते हैं। एनर्जी जब ये रिलीज करेगा तो दूसरे तरह के जो मेंबर होंगे ना, उस एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, एब्जॉर्व करेंगे, और एब्जॉर्व करने के बाद वो कुछ प्रोसेस को फॉलो कराएंगे, और अल्टीमेटली तो हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, इसको इतना लंबा नहीं खींचते, एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद हम इसको ऐसा बता देते हैं कि अब एक्साइटेड होने के बाद प्रोसेसिंग हुई और ये केमिकल एनर्जी में बेटा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो जब ये एनर्जी ये रिलीज कर रहा था तो उसकी जो एनर्जी थी वो यूटिलाइज हो रही थी। ठीक है, एक्साइट हुआ, अच्छा चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, रिटर्न हुआ, TURN, रिटर्न हुआ, इसने क्या किया, एनर्जी रिलीज करी, दैट यूज्ड, वो एनर्जी कहाँ पे यूज होगी, दैट यूज्ड इन फॉर्म ऑफ, या इन फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, ध्यान देना। और इसी टाइम पे क्या हो जाएगा, जो वाटर हो जाएगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये स्टोरी हो रही है ना, इसी टाइम पे क्या हो जाएगा, वाटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, यहाँ से O2 रिलीज हो जाएगी, O2 यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। समझना बात को, पूरी स्टोरी को फिर से समराइज कर रहा हूं। हमने ये कहना चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो जो एनर्जी को ट्रैपिंग एजेंट होंगे, जब वो एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वो हायर स्टेट में जाएंगे, वहां से रिटर्न होंगे, ग्राउंड स्टेट पे आ रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी, वही वाली एनर्जी दरअसल क्या होगी, यूज की जा रही होगी केमिकल एनर्जी को बनाने के लिए, या ये कह लो कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या केमिकल्स को बनाने के लिए, एनर्जी फॉर्म वाले केमिकल्स को बेटा बनाने के लिए। और जिस टाइम पे ये प्रोसेस हो रही होती है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ कहीं पे यूज हो जाता है केमिकल एनर्जी का फॉर्म करने के लिए। कैसे होता है वो अभी सब कुछ पता चलेगा, उसके लिए परेशान नहीं हो। ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा नहीं समझ आया, चलो फिर से बेटा बताते हैं। सिर्फ इतना अभी ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो कि समझो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिली, ये बेटा अपनी हायर स्टेट पे आया, जब ये रिटर्न हो करके अपने ग्राउंड स्टेट पे लौट रहा था तो ये क्या कर रहा था, एनर्जी रिलीज कर रहा था। जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज करते हुए ही आएगा, तो ये जो एनर्जी थी ना, ये बेटा यूज की जा रही थी, इस एनर्जी का यूज हुआ, यूज टू फॉर्म ATP, और NADPH2 को बनाने में इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इतनी सी बात समझ में आई श्रुति बेटा, इतनी सी बात क्लियर है ना। बस एक लाइन ये वाली कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, हायर स्टेट में जाएगा, लोअर स्टेट में वहां से लौटेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उस रिलीज एनर्जी को ATP के लिए और NADPH2 के लिए यूज किया जाता है, या उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब जब
इस रिलीज्ड एनर्जी को एटीपी और NADPH2 मतलब कि केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जा रहा था, उसी टाइम पे जो बेटा वाटर था ना ये टूट जाता है, और टूट गया, टूट करके इसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन और इसने क्या किया, एज अ हाइड्रोजन डोनर काम किया। हाइड्रोजन इसका टूट जाएगा और टूट करके वो इस फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, NADPH2 बना देगा, जिसके कारण से ये एनर्जी कंपाउंड अब पूरा हुआ और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ये मत ध्यान दो अभी ये टूटा तो कैसे टूटा, H2 कैसे बना, O2 कैसे बना, वो सब हम आपको बेटा हम सब कुछ क्लियर करा देंगे। बस दो स्टेटमेंट याद रखो, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, हायर स्टेट गया, लोअर स्टेट लौट रहा था, एनर्जी रिलीज करा रहा था, रिलीज एनर्जी एटीपी और NADPH2 के फो को बनाने के लिए यूज की जाएगी, और उसी दौरान या कि उसी ड्यूरेशन पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के कारण जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लिया जाएगा। ठीक, ये दो स्टेटमेंट क्लियर है। बाकी का छोड़ो कि कैसे टूटा, कहाँ टूटा, वो तो सब कुछ अभी आपको हम बताएंगे। वेरी गुड, चलो यहां तक कि अगर आपको बात क्लियर हो गई तो आपको ये आइडिया लग गया कि लाइट रिएक्शन में दरअसल होने क्या वाला है, लाइट रिएक्शन में दरअसल होने क्या वाला है, ये आपको आइडिया लग गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कब रिएक्शन किया, H2O कैसे ब्रेक होगा, आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही अपन फोटो सिस्टम की एक्टिविटी देखेंगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस 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 ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का और वेट करो, ठीक है। बस अभी फिलहाल ये स्टेटमेंट आपको समझ में अगर आ गया, ये बैकग्राउंड अगर आपको आ गया कि ऐसा कुछ होता है और ऐसा कुछ होगा, वो कैसे होगा वो भी आपको बेटा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर आप परेशान नहीं हो, ठीक है। चलो ये पेज बेटा ये हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके बाद अब आपको ये बताने वाले थे, हाँ तो यहाँ पे एग्जैक्टली अपन बात क्या कर रहे थे इन पिगमेंट्स के बारे में, कि भैया पिगमेंट्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। फिर हम थोड़ा यहाँ चले आए थे, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और उसमें क्या होगा, क्या होता होगा, ठीक है। फिर से अपन लौटते हैं इन्हीं पिगमेंट्स की स्टोरी में कि ये पिगमेंट्स क्या है। तो सर जब पिगमेंट्स ये बताना था तो बीच में लाइट रिएक्शन वाले प्रोसेस में क्यों गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ था एंड एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन, तो इसको थोड़ा खींच के बताना ये जरूरी था कि जब ये एक्साइट हुआ है और जब ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, उसका एक आइडिया आपको देना जरूरी था। यहां से अगर आपको अब आइडिया हो गया तो अपन जब फोटो सिस्टम पिगमेंट्स के फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज काम आने वाली है, इसलिए इसको बीच में लाना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए अब बेटा बातें करते हैं टाइप ऑफ पिगमेंट्स में। आपको ये पता है कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो अब आपको ये बताना जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि टाइप ऑफ पिगमेंट्स क्या क्या है, कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ पिगमेंट्स अगर बेटा आप यहाँ पे अपन डिस्कशन करें ना, तो हम यहाँ बेटा डिस्कस कर रहे हैं किसकी, इन हायर प्लांट्स में, ठीक है। हायर प्लांट्स, ये पिगमेंट्स के टाइप अपन बेटा हायर प्लांट की कैटेगरी में ही देख रहे हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। कितने कितने होते हैं, एक अगर अपन बेटा बोले, अगर हम CHL एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लोरोफिल A, दैट इज आल्सो कॉल्ड CHLA। दूसरा CHLB, इसको चल A चल B मत पढ़िएगा, CHL ही पढ़िएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B। फिर थर्ड आपने क्या पढ़ा होगा, कैरोटीनॉइड भी बेटा आपने पढ़ा ही होगा, या कि जिसको अपन कैरोटीन भी अपने बेटा बोलते हैं। सो कैरोटीन, इसी को ही बेटा अपन क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड भी इसको बेटा अपन बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ में आपने बेटा ज़ैंथोफिल भी फिर पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना, पढ़ा है ज़ैंथोफिल, जल्दी बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अच्छा पढ़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपने फ्यूकोजैंथिन पढ़ा है क्या, फ्यूकोजैंथिन पढ़ा है क्या, फ्यूकोजैंथिन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये इतने सारे जो बेटा पिगमेंट्स होते हैं ये आपको हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ होंगे जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में भी मिलते होंगे, बट ये सारे के सारे आपको हायर कैटेगरी में भी देखने को मिलेंगे। अब आपको इनमें जानना क्या है, आपको बेटा ये जानना है कि ये जो पिगमेंट्स हैं, हमने कहा ना एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे,
है ना। तो यहाँ पे आपको लाइट का वेवलेंथ कितना है, अगर वो आप नहीं भी याद रख पाए, कम से कम कलर तो याद रख ही ले कि किस कलर की लाइट को बेटा ये एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए वो अभी आपको हम याद दिला देंगे, याद करा देंगे। देखो समझो, जब हम कहते हैं यहाँ पे ये अलग अलग कलरफुल लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ये दरअसल बेटा एब्जॉर्ब करता है ब्लू से लेकर के ग्रीन तक का। ये वाला जो बेटा है वो बेटा एब्जॉर्ब करता है ये ग्रीन से लेकर के येलो तक का। ठीक है, जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन बेटा ये बेटा एब्जॉर्ब करता है येलो से लेकर के ऑरेंज तक का। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल की बेटा अगर अपन बात करें, ज़ैंथोफिल क्या एब्जॉर्ब करेगा, सोचो 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 सोचो। ज़ैंथोफिल बेटा सिर्फ और सिर्फ वाई कलर, वाई बोले तो येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है। अभी अभी ये जो सिंपल है ना, ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपको याद हो जाएंगे, देखना किस किस तरीके से अभी आपको हम याद कराते हैं। और ये बेटा जो होता है ये केवल केवल ब्राउन कलर को ही एब्जॉर्ब करता है, किसको, ब्राउन कलर को ही एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, आपको जानकारी के लिए हम बता दें, एक और बेटा पिगमेंट होता है लेसिथिन। क्या नाम होता है इसका बेटा, लेसिथिन। लेसिथिन क्या नाम होता है इसका बेटा, लेसिथिन। ठीक है, अच्छा लेसिथिन नहीं, लेसिथिन हटा दो, लेसिथिन मत करो, ओके, ल्यूटीन करो। LUTEIN, हाँ लेसिथिन दूसरी जगह अपन बेटा पहुंच गए थे, सॉरी। ल्यूटीन, ल्यूटीन बेटा एक पिगमेंट होता है जो कि जनरली आपको देखने को मिलता है मेज में। मेज के अलावा ये बेटा आपको ह्यूमन आई में भी देखने को मिलेगा। और ये बेटा येलो कलर का पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है, अलग से लिखा है क्योंकि ये हर प्लांट में नहीं मिलता। सॉरी, अलग से लिखा है क्योंकि ये बेटा हर प्लांट में नहीं मिलता। ठीक है, अब आपको इनको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है। तो याद करो, आपने कभी विबग्योर पढ़ा है, आपने कभी बचपन में बेटा विबग्योर पढ़ा है, विबग्योर बिल्कुल पढ़ा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं पढ़ा था। VIB यही पढ़ा था, VIB, फिर क्या पढ़ा था, ZY, फिर क्या पढ़ा था, O पढ़ा होगा, फिर क्या पढ़ा था, R पढ़ा होगा, है ना, यही पढ़ा था विबग्योर। ओके, विबग्योर से हम आपको ये याद दिला देते हैं कि कौन सा क्या कलर एब्जॉर्ब करता है। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है ना। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल ए, ए की, है ना। हाँ, रेनबो कलर बिल्कुल पढ़ना बेटा, रेनबो कलर। ठीक है, अच्छा फटाफट 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 क्या करो, इस पेज को तो पहले मैं स्टोर कर ही दूं, वरना होता ये है कि पेज फिर अपना स्टोर नहीं होने पाता। ठीक है, ये पेज अब अपना स्टोर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, ए लिखा हुआ है। ए के बाद अल्फाबेट में क्या आता है, अल्फाबेट में ABCD आता है ना, ए के बाद क्या आता है, बी। यहाँ पे ढूंढो बी का है, ये रहा बी। ठीक है, बी के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी। तो इसको कंबाइन कर लो बेटा। ये जो कलर है ये बीजी कलर, ये कौन एब्जॉर्ब करता है, ए, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए ने बेटा यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब कर लिया, बीजी कलर को। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो मतलब क्या, अब अपने को क्लोरोफिल बी के बारे में बेटा बात करनी। तो अब एक के बाद एक नीचे आप चलते चले जाओ। बी के लिए क्या करोगे, बी के लिए जी और